यमराज और रावण का युद्ध। अगस्त जी कहते हैं, रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्य पुत्र भगवान यम ने यह समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई, मेरे योद्धा मारे गए। ये जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तब उनके सामने सारथी ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया और वे सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुदगर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे, जो प्रवाह रूप से सदा बने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। उनके पार्श्व भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ, जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित कालपाश खड़ी थी और जिसका स्पर्श अग्नि के समान दुस्सह है। वह मुदगर भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। समस्त लोगों को भय देने वाली साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। तदनंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हाँका और वे रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह युद्ध चल रहा था। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षस राज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वे भय से पीड़ित हो अपना होश हवास खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं, ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव के मन में ना तो क्षोभ हुआ और ना भय ही। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहे हों। तदनंतर उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ ना हो सका। इस प्रकार शत्रु सूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध-बुध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। वीर रघुनंदन, वे दोनों योद्धा समर भूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए उन यमराज और राक्षस दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि गण प्रजापति को आगे करके उस सम्रांगण में एकत्रित हुए। उस समय राक्षसों के राजा रावण तथा प्रेतराज यम के युद्ध परायण होने पर समस्त लोगों के प्रलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की अशनि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश ठसाठस भर गया। उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रह गई। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाख बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से वह रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह आग ज्वालामालाओं से मंडित, श्वास वायु से संयुक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई देती थी। देवताओं तथा दानवों के समीप ये आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावेश से भरे हुए मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ।